नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ए बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड इज सपोर्टेड बाय ए फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटली टू फाइंड द फोर्स एंड द रिएक्शन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल के साथ है अल्फा। ये हॉरिजेंटल हुआ, ये प्लेन हॉरिजेंटल के साथ इसका एंगल है अल्फा। ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वेट W। बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, उसका वेट है W। इस बॉडी को यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक फोर्स लगाया गया जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में P। क्योंकि प्लेन जो है वो स्मूथ है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगी R। रिएक्शन हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होती है। अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब ये बॉडी यहाँ पर रुकेगी नहीं, उसको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया फोर्स P से। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस फोर्स एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। सिंस एट दिस पॉइंट 3 फोर्सेज आर एक्टिंग, वेट ऑफ द बॉडी, हॉरिजेंटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। दीज 3 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग, इफ फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन दे algebraic sum of their resolved part in any direction and perpendicular to it are 0। तो यहाँ पर हम इनको रिजॉल्व करेंगे तीनों फोर्सेस को अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उनका अलजेब्राइक सम लेंगे, वो 0 के बराबर रखेंगे। अब ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा। ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो ये 90 डिग्री का बनेगा। ये 90 है, ये भी 90, ये बनेगा 90 माइनस अल्फा। सिंस फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्सेज इक्विलिब्रियम में, सो रिजॉल्व करेंगे हम, रिजॉल्विंग अलोंग हॉरिजेंटल एंड परपेंडिकुलर टू इट। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर हम रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके उनका अलजेब्राइक सम लेंगे और वो 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है। तो पहला P इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा, नहीं P इंटू कोसाइन ऑफ 0, क्योंकि P हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही है, प्लस R इंटू कोसाइन ऑफ, ये 90 का तो 90 प्लस अल्फा, हॉरिजेंटल के साथ कितना बना है इसका R का 90 प्लस अल्फा, प्लस W का बनेगा 297, तो कोसाइन 270 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे तो P साइन 0 प्लस R साइन 90 प्लस अल्फा प्लस W साइन 270 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये P आया, P प्लस R कोसाइन 90 प्लस अल्फा, कोसाइन 90 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो P माइनस R साइन अल्फा, दिस इज, और ये कोसाइन 270 0, तो ये 0 के इक्वल। नेक्स्ट इससे P साइन 0 तो 0 हुआ, R साइन 90 प्लस अल्फा, R कोसाइन अल्फा हो जाएगा, प्लस W साइन 270, साइन 270 की वैल्यू -1, तो माइनस W इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से अपने पास R की वैल्यू आ जाएगी, R इज इक्वल टू W अपॉन कोसाइन अल्फा, दैट इज W सेकेंड अल्फा। और ये R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो P आ जाएगा अपने पास। P किसके इक्वल है? R साइन अल्फा के इक्वल। तो R की वैल्यू क्या है? W अपॉन कोसाइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये W टेंजेंट अल्फा।
तो जब बॉडी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर होती है और फोर्स अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, तब जो अप्लाइड फोर्स होगा वो W टेंजेंट अल्फा होगा और उस समय जो रिएक्शन होगी वो W सीकेंट अल्फा होगी। नेक्स्ट वी हैव ए बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ inclination alpha and is kept in equilibrium by a force P which acts in a vertical plane in a direction making an angle theta with the plane to find magnitude of P and the normal reaction। जैसे पिछले आर्टिकल में था वैसे ये आर्टिकल है, सिर्फ फोर्स जो उसको इक्विलिब्रियम में रख रहा है बॉडी को, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। बॉडी यहाँ पर रखी हुई है तो उसका वेट W है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, रिएक्शन नॉर्मल होगी। और पिछले आर्टिकल में फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया गया था बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो इन ए वर्टिकल प्लेन इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन, यानी उस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया जो डायरेक्शन प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो इस तरीके से किया गया, हमें इस फोर्स जो P फोर्स अप्लाई किया गया बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड और नॉर्मल रिएक्शन ये निकालना है। क्योंकि 3 फोर्सेज है, W एक्टिंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, R नॉर्मल टू द प्लेन, P इन वर्टिकल प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा। क्योंकि ये 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में है, जब 3 फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होते हैं तब हम लेमिज थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम लेमिज थ्योरम का यूज़ करते हैं तब हमें एंगल्स के बीच का एंगल, जो फोर्सेज है उनके बीच का एंगल पता होना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये अल्फ़ा है तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फ़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। टोटल 90 है ये, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90। तो हम लेमिज थ्योरम का यूज़ करते हैं इस पॉइंट पर। तो P अपॉन में क्या आएगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन R एंड W। ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू R अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड W। ये थीटा, ये 90 प्लस अल्फ़ा है, तो साइन 90 प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू W अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन R एंड P। तो ये 90 R और P के बीच में 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा। तो P अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू R अपॉन कोसाइन अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू W अपॉन कोसाइन थीटा। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन लेते हैं। P बनेगा अपने पास W साइन अल्फ़ा अपॉन कोसाइन थीटा, सेकंड और लास्ट लेते हैं, तब R बनेगा अपने पास W कोसाइन अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन कोसाइन थीटा। दीज आर द वैल्यूज ऑफ P एंड R। नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल। Two forces P and Q acting parallel to the length and the base of a smooth inclined plane. Would each of them singly support a weight W on the plane? Prove that 1 upon P square minus 1 upon Q square is equal to 1 upon W square। दो फोर्सेज है P एंड Q। P अगर पैरेलल टू द लेंथ, प्लेन की जो लेंथ है उसके पैरेलल काम करे तो W वेट को सपोर्ट करता है, और Q अगर बेस के पैरेलल काम करे तो W वेट को सपोर्ट कर लेता है। प्रूव दैट 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन W स्क्वायर। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम अल्फ़ा मान लेते हैं प्लेन का, मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है तो नॉर्मल रिएक्शन सपोज करो R है और उसका वेट W है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है।
पी फोर्स, पी एक्टिंग पैरेलल टू लेंथ, पी अगर लेंथ के पैरेलल काम करे तब यहाँ पर इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट केस में क्या है, वही प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, वही उसका वेट है डब्ल्यू, नॉर्मल रिएक्शन उसमें हम मान लेते हैं एस। लेकिन अब अगर क्यू बेस के पैरेलल काम करे, इफ क्यू एक्टिंग पैरेलल टू द बेस, तब ये डब्ल्यू वेट को सपोर्ट कर पाता है। अभी इसमें लेमिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये एंगल हुआ अल्फा, पैरेलल है, ये 90, ये भी 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये बचेगा अपने पास, ये 90 हुआ। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। पी अपॉन में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो टोटल 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, तो 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल है 90, तो साइन 90, तो यहाँ से P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो हम 1 अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये डब्ल्यू बाई पी आ जाएगी, दैट इज कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी। वही लेमिस थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि अब क्यू फोर्स है, वेट डब्ल्यू को सपोर्ट करता है इफ़ एक्टिंग पैरेलल टू द बेस, तो यहाँ पर लेमिस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। तो क्यू अपॉन में क्या आएगा, क्यू अपॉन साइन ऑफ, पहले एंगल निकाल ही लेते हैं, ये अल्फ़ा हो जाएगा, एंगल तो वही बनेंगे, ये 90, ये 90, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90, तो क्यू अपॉन में साइन ऑफ एंगल बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ये 90 है, तो वो 180 माइनस 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एस अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन ऑफ डब्ल्यू अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट और लास्ट मेंबर लेंगे, क्यू अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, तो कोसाइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, दैट इज कोटेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कोसेकेंट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, कोटेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों का और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, दैट इज 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, तो यही प्रूव करना था हमें, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, two weights P and Q rest on each of two smooth planes placed back to back of inclination alpha and beta, being connected by a string which runs horizontally from one to the other so that P tangent alpha is equal to Q tangent beta। दो प्लेन हैं, दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक का है अल्फ़ा और दूसरे का है बीटा, ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा। अब दो वेट रखे हुए हैं, टू वेट्स P एंड Q, इसके ऊपर मान लेते हैं P और इसके ऊपर मान लेते हैं Q। दे आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग विच रन्स हॉरिजेंटली फ्रॉम वन टू द अदर, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वेट्स, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो अपोजिट है, इसके कारण टी टेंशन इस डायरेक्शन में होगी, इसके कारण क्योंकि टेंशन सेम रहेगी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग आएगी, इसमें R मान लेते हैं हम, इसमें नॉर्मल रिएक्शन S मान लेते हैं।
हमें प्रूव करना है पी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्यू टेंजेंट बीटा। तो इस पॉइंट पर हम लेमिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो लेमिस थ्योरम का यूज़ करते हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हैं। तो पी अपॉन साइन ऑफ इन दोनों के बीच के एंगल, ये 90 ये अल्फ़ा है, तो साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी अपॉन साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो टोटल 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन 90। सिमिलरली यहाँ पर हम लेमिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ यूज़ करेंगे क्यू अपॉन साइन ऑफ ये एंगल बीटा बनेगा, ये 90 है, तो साइन 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अपॉन साइन ऑफ ये वाला एंगल, ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, ये 90, तो 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू एस अपॉन ये 90, तो साइन 90। तो पी अपॉन कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये दो मेंबर ही ले लेते हैं, दो मेंबर की आवश्यकता पड़ेगी हमें, इसमें ये दो मेंबर लेंगे हम, आर और एस को छोड़ देते हैं। तो पी अपॉन कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टी अपॉन साइन अल्फ़ा, दैट मीन्स टी क्या आएगा यहाँ से, पी टेंजेंट अल्फ़ा। इधर से ये दो मेंबर लेंगे, क्यू साइन 90 प्लस बीटा यानी कोसाइन बीटा प्लस इज इक्वल टू टी अपॉन साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी अपने पास क्यू टेंजेंट बीटा, तो ये भी टी की वैल्यू है, ये भी टी की वैल्यू, सो दीज टू आर इक्वल। सेकंड पार्ट में ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ से पास होती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने को, सिर्फ एक फिगर में बना देता हूँ। यहाँ पर वेट है P, यहाँ पर है Q, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर R होगी, इधर S होगी। ये जो दोनों कनेक्टेड है, टू वेट्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर द स्मूथ पुली ऑफ द टॉप। तो टेंशन जो होगी T इस डायरेक्शन में होगी, T इस डायरेक्शन में होगी। वही करना है, यहाँ पर लेमिस थ्योरम का यूज़ करना है, T की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट पर लेमिस थ्योरम का यूज़ किया, T निकाला, हमने लेमिस थ्योरम का यूज़ किया, T निकाला। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम लेमिस थ्योरम का यूज़, T निकालेंगे तो एक बार T P साइन अल्फ़ा आ जाएगा, दूसरे और T Q साइन बीटा आ जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे।